वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज हम यहां पर पढ़ेंगे पोल्ट्री, और पोल्ट्री अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री हमने स्टार्ट किया हुआ है, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने काऊ देखा, गाय हमारी माता है, 2 वीडियो लेक्चर हमने इसके देखे। उसके बाद बेबी को भैंस पसंद है, बफेलो हमने पढ़ा, 1 वीडियो लेक्चर इसका है। इसके बाद में हमने गोट पढ़ा, गोट बकरियां और बकरियों का 1 वीडियो लेक्चर हमने देखा। इसके बाद हमने पढ़ा सिप, और सिप क्या होता है, भेड़, भेड़ हमने पढ़ा। इसके बाद हमने केमल, ऊंट, रेगिस्तान का जहाज पढ़ा। और आज हम बात करेंगे पोल्ट्री की। इसके बाद हम बात करेंगे रोग, औषधियां और डेयरी, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने काऊ को पढ़ा होगा, बफेलो को पढ़ा होगा, गोट को पढ़ा होगा, सिप को पढ़ा होगा, केमल को पढ़ा होगा, और आज हम बात करेंगे पोल्ट्री की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा आप लोगों की डिमांड थी कि सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास लगाई जाए, तो बायो की क्लास आप लोगों के लिए लगवाई गई है। बट कुछ टाइम से आपकी जो क्लास है वो स्टॉप है, वो आपकी जल्दी लगेगी। आप लोगों की डेली कमेंट आ रहे हैं कि सर बायो की क्लास कब लगेगी, तो जल्दी लगेगी, 1-2 दिन में सर आ जाएंगे। उसके बाद में आपके बायो की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। आप लोगों की डिमांड बायोलॉजी से ज्यादा डिमांड आपकी थी केमिस्ट्री की, कि सर केमिस्ट्री की क्लास भी लगवाई जाए, और हमने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की क्लास लगवा दी। बट आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है इस वीडियोस पे थोड़ा सही नहीं मिल रहा है। तो यार, अगर आप लोगों की डिमांड नहीं है तो फिर हम केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगवाएंगे। अगर आप लोगों को वाकई में केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी है तो आप वीडियोस को लाइक किया करो और अधिक से अधिक शेयर किया करो। मैंने देखा है, जैसे अभी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट चैटिंग करते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जो भी बात करता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं। उसके बाद आप मुझसे मैसेज करके बोलते हो टेलीग्राम पे कि सर अनब्लॉक कर दो। तो यार, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार ब्लॉक हो गया परमानेंट, वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। अगर वापस से आपको वीडियोस देखने हैं तो आप एक नई आईडी से अपना वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज पहली बात, क्या फालतू बात ना करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो एक बार डाल दे, बार बार आप क्वेश्चन को, मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट है वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलता रहता है। तो यार, मैं देख लेता हूं, आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखें, एक नोटबुक लेकर जरूर बैठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। भाई, जितने भी स्टूडेंट है सभी शेयर कर दो, क्योंकि सबके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, और बिल्कुल ट्रिकली तरीके से आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो किसी बात की, सब कुछ याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि पोल्ट्री का मीनिंग क्या होता है। कई सारे स्टूडेंट पोल्ट्री का मीनिंग क्या समझते हैं, मुर्गी पालन समझते हैं। क्या समझते हैं, मुर्गी पालन। बट मुर्गी पालन नहीं होता है। पोल्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। पोल्ट्री का मीनिंग होता है बतख, बटेर, तीतर, हंस, कबूतर, शुतुरमुर्ग, मुर्गी व मुर्गी आदि का पालन। इन सब का पालन कहलाता है पोल्ट्री। मतलब पोल्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मुर्गी पालन करेंगे। पोल्ट्री के अंदर हम तीतर भी पालेंगे, बटेर भी पालेंगे, शुतुरमुर्गी भी पालेंगे, कबूतर भी पालेंगे, हंस भी पालेंगे, और मुर्गियां भी पालेंगे। इन सबके पालन को बोलते हैं पोल्ट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, जेट में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, जो आपका जेट का एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पोल्ट्री का क्या मीनिंग है। वहां पर ऑप्शन में था मुर्गी पालन, हंस पालन, बटेर पालन, उपयुक्त सभी। अधिकतर स्टूडेंट ने वहां पर क्या लगाया है, मुर्गी पालन लगाया है, और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अच्छे से याद रखना कि पोल्ट्री का मीनिंग क्या होता है, इन सबको पालना। किन सबको पालना, एक बार मेरे साथ बोलो, बतख, बटेर,
तीतर, हंस, कबूतर, शुतुरमुर्ग व मुर्गी का पालन, इन सबको बोलते हैं पोल्ट्री। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े भाई, नोट करते हुए चलना, स्पेस कम है, बोर्ड छोटा है, तो फटाफट फटाफट जल्दी से लिखते हुए चलना। अब मैं आपको बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मुर्गी की, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पोल्ट्री और हेडिंग डाल लो इसमें, मुर्गी पालन, सिर्फ हम बात करेंगे मुर्गी पालन की। किसकी बात करेंगे? मुर्गी पालन, मतलब हम बात करेंगे हेन की, मुर्गी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजिकल नेम। क्या होता है भाई जूलॉजिकल नेम? वानस्पतिक नाम कमेंट करो फटाफट जल्दी से। क्या होता है? गेलस डोमेस्टिकस, देखो पहली बार नाम सुनोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर गेलस डोमेस्टिकस कैसे याद रखेंगे। तो जब भी आपको मुर्गी दिखे या मुर्गी से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी आता है तो आपके माइंड में ये नाम भी आना चाहिए कि मुर्गी को क्या बोलते हैं? गेलस डोमेस्टिकस बोलते हैं। हम बात करें कि मुर्गी का परिवार कौन सा है, किस फैमिली से मुर्गी बिलोंग करती है, तो इसका परिवार है फेसियोलिडी। क्या है? फेसियोलिडी फैमिली, फैमिली में लिखना फेसियोलिडी। और हम बात करें गुणसूत्र संख्या की, क्रोमोसोम नंबर, क्या लिखोगे? क्रोमोसोम नंबर, और क्रोमोसोम नंबर में लिखो 2n बराबर 78। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 18 होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुर्गियों का झुंड है, बहुत सारी मुर्गियां एक जगह पे अगर आपको दिखाई दे तो उस झुंड को क्या बोलते हैं? कमेंट करो भाई जल्दी से, क्या बोलते हैं? मुर्गियों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो इसमें लिख लो ग्रुप को, किसको? ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे। इसके अलावा हम बात करें मीट की, भाई मीट आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे जो मुर्गी का मीट खाते होंगे, बकरे का खाते होंगे। तो आप सबको पता है कि बकरे के मीट को क्या बोलते हैं, गाय के मीट को क्या बोलते हैं, भैंस के मीट को क्या बोलते हैं, और मुर्गी के मीट को क्या बोलते हैं। तो कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी। बोलते ना कि आज तो मुर्गा बनेगा, मतलब क्या बनेगा? मतलब चिकन बनेगा। तो लिखो इसमें, इसके मीट को बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। अच्छे तरीके से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखोगे बिल्कुल अच्छे से। जब भी भाई आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेज खाते हैं और अगर वो कभी मुर्गा खाए तो क्या बोलोगे? वैसे उनको पहले से पता होता है कि आज चिकन बन रहा है। तो चिकन अच्छे से याद रखना और इस पर स्टार लगा लेना। अब हम बात करें कि मुर्गी में जो मैथुन क्रिया होती है, जो प्रजनन क्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो लिखो यहां पर फटाफट, मैथुन क्रिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रजनन क्रिया। और मुर्गी में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और देखो अब इसमें बच्चा देने की क्रिया, अब मुर्गी बच्चा तो देगी नहीं, मुर्गी क्या देगी? अंडा देगी। तो अंडा देने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं मुर्गी में? कमेंट करो जल्दी से, मुर्गी में अंडा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो मुर्गी में अंडा देने की क्रिया को बोलते हैं हैचिंग। लिखो अंडे देने की क्रिया, और उसको हम बोलेंगे हैचिंग। हैचिंग या फिर लेइंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलेंगे या लेइंग बोलेंगे। अब आगे हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की। किसकी बात करें? बॉडी टेम्परेचर की। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस। अब कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है डिग्री सेल्सियस में ना देकर फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है। तो क्या लगाओगे? तो आप लगाओगे 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना लगाओगे? फ़ारेनहाइट में भी याद रखना और डिग्री सेल्सियस में भी याद रखना। अब देखो यहां पर जिस तरीके से गाय, भैंस, भेड़, बकरी में हमने क्या देखा था? गर्भकाल अवधि देखी थी। क्या देखी थी? गर्भकाल अवधि। याद तो है ना भाई सभी लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मुर्गी में गर्भकाल अवधि नहीं होती है। मुर्गी में गर्भकाल अवधि नहीं होती है। मुर्गी में क्या होता है?
इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जहां तक चूजा अंडे से बाहर ना जाए उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। सपोज करो मुर्गी ने अंडा दिया और अंडा देने के बाद जहां तक चूजा बाहर नहीं निकलेगा अंडे से, इस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। और एक कितने दिन का होता है भाई? जल्दी से कमेंट करो। मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है भाई? कमेंट करो जल्दी से, कहीं बार बताया हुआ है वीडियो में। इसका राइट आंसर है 21 दिन। कितने दिन का होता है? 21 दिन का। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब यहां पर बात करें हम एवरेज वेट ऑफ अ एग। जो अंडा होता है, एक नॉर्मल अंडा, उसका वजन कितना होता है भाई? अंडे तो आप सबने खाए होंगे। आज आपका एक डाउट और क्लियर करूंगा मैं। देखो, हम बोलते ना कि अंडा नॉन वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी में आता है। बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं नहीं मांसाहारी में आता है। तो ये डाउट भी आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एक नॉर्मल जो अंडा होता है उसका औसत भार कितना होता है? ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एग्जाम में, तो कितना होता है? तो राइट आंसर है हमारा, लिख लो यहां पर। सबसे पहले तो लिखो औसत वजन। क्या लिखोगे? औसत वजन। और इसका होता है 57.5 ग्राम। कितना होता है? एक नॉर्मल अंडा 57.5 ग्राम इसका वेट होता है। तो देखो यहां पर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेट आईसीआर बीएचयू में आएगा। आप एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम दे लो, अगर उसमें आपके पोल्ट्री दिया हुआ है तो इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप बस सभी स्टूडेंट अच्छे से देखते रहना, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो बार बार एक ही एक सवाल करते हैं, क्या सर ये जेट में आता है, क्या सर ये पेट में आता है, क्या सर ये यूपी के टेट में आता है, क्या आईसीआर में आता है? तो सब में आता है। चाहे आप आईबीपीएस का एग्जाम दो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, सब में आता है पोल्ट्री। क्योंकि पोल्ट्री अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना। जो एवरेज जो वेट होता है एग का कितना होता है? 57.5 ग्राम होता है। चलिए अंडे की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो अंडा बना लेते हैं हम, ठीक है? अरे अंडा बनाने का मतलब सब्जी थोड़ी बना रहा हूं या आमलेट नहीं। यहां पर हम एक नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे अंडे का। अंडे से क्या क्या बनते हैं वैसे आप सबको पता होगा, ठीक है? तो अंडा बनाते हैं और देखते हैं कंपोजिशन कि अंडे में क्या क्या होता है, ठीक है? अंडे में क्या क्या होता है, कंपोजिशन। किसकी बात करूंगा मैं? कंपोजिशन की बात करूंगा। और बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाने वाला हूं आज मैं अंडा कि कैसा होता है। तो देखो, सपोज करो ये है अंडा। क्या है? अंडा। अब अंडे में क्या क्या पाया जाता है? पानी की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा कितनी होती है, और मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। और जो वाटर की मात्रा होती है भाई, अंडा ऐसा ही होता है ना। आप भी बना लेना अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सको। बिल्कुल अंडा बनाओ। सबसे पहला काम क्या है आपका? नोटबुक में क्या बनाओगे? अंडा। ये है हमारा अंडा, एग। और इसमें लिखो वाटर परसेंटेज। क्या लिखोगे? वाटर। तो इसमें पानी की मात्रा होती है, वाटर यानी जल, और जल की मात्रा होती है 66.1 या 5, ठीक है? आप नॉर्मल अगर 66 लिखोगे तब भी आपका आंसर सही जाएगा। तो पानी की मात्रा लिखो 66%। कल केमिस्ट्री की क्लास में स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। आप मुझे एक बात बताओ, वाटर को H2O बोलते हैं सर, ठीक है? क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। और वाटर माने क्या होता है? पानी होता है। और पानी को और क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो इतनी हिंदी तो आती होगी ना आप लोगों को? नहीं आती क्या इतनी हिंदी भी? भाई भारतवासी हो तो यार इतनी हिंदी तो आना चाहिए आप लोगों को। आपको पता है कि एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हिंदी के ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम के कम है। अब ऐसा नहीं है कि सर आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं जो कि समझ में ही ना आए, आपको हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से देखा करो, बिल्कुल अच्छे से समझा करो। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में से निकाल दो कि मैं एक इंग्लिश स्टूडेंट हूं या मैं एक हिंदी स्टूडेंट हूं। अगर आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से शिद्दत के साथ देखते हो तो हिंदी और इंग्लिश डजंट मैटर, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि यार केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शन चलती है। तो रिएक्शन को आपको पता है कि रिएक्शन बोलेंगे, सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो सर सोडियम को सोडियम, क्लोरीन को क्लोरीन, कोई अलग से हिंदी नाम थोड़ी है उसका।
तो क्या दिक्कत है इसमें? आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, अगर पूरा माइंड आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंडे की बात कर रहे हैं। और अंडा जो होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? 66% होती है। अब 66% होती है। अब मैं बात करूं यहां पर प्रोटीन की मात्रा, भाई कमेंट करो जल्दी से जल्दी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटीन इसमें होता है, प्रोटीन कितना होता है? 11.8%। कितना होता है? 11.8% होता है। और मैं बात करूं यहां पर किसकी? खनिज लवण की। किसकी बात करूं? खनिज लवण की। तो फटाफट कमेंट कर दो भाई जल्दी से। मिनरल, और मिनरल्स होते हैं इसमें 11%। कितने होते हैं? 11%। और एक कॉलम जो बचा है इसमें हम लिखेंगे फैट, और फैट होता है इसमें 10%। तो ये क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया हमारे अंडे का, कि अंडे का संगठन, मतलब अंडे में क्या क्या पाया जाता है। तो अच्छे तरीके से याद रखना है। 11% पानी की मात्रा होगी, प्रोटीन 11.8% होगा, फैट 10% होगा, मिनरल 11% होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंडा होता है तो अंडे को जब नहीं उबालते हैं तो लिक्विड भरा रहता है, उसमें क्या होता है? लिक्विड। और वो पानी की जो मात्रा होती है उसमें सर्वाधिक होती है। एक और क्वेश्चन, अंडे का जो बाह्यतम कवच होता है, कवच आप लोगों ने देखा होगा, वो कवच किसका बना होता है? कमेंट करो भाई जल्दी से। तो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला बोलो, CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और जो कवच होता है ना वो 94% सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और अगर आप बिल्कुल बारीकी से देखते हो, उस कवच को बिल्कुल बारीकी से देखोगे तो उसके ऊपर 600 से 800 बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। इस कवच पे कितने छिद्र पाए जाते हैं? 600 से 800 बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो आपका एक डाउट है, सबका डाउट है कि सर आप ये बताओ हमें शाकाहारी अंडा क्यों बोलते हैं, इसको मांसाहारी क्यों नहीं बोलते? तो चलिए समझते हैं इसको। देखो मार्केट में जितने भी अंडे आते हैं, मार्केट में जितने भी एग आपको मिलते हैं वो होते हैं अनफर्टाइल एग, जिनको आप फार्मी अंडे भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फार्मी अंडे। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो मार्केट में मिलते हैं। अब जो मार्केट में मिलते हैं वो शाकाहारी अंडे होते हैं अधिकतर। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें चूजा नहीं बनता। अब चूजा क्यों नहीं बनता भाई? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप मार्केट से अंडे लाए, फिर आपने उसको तोड़ा तो चूजा निकला हो? ऐसा तो नहीं होता ना। आप उसको 8 दिन तक रखोगे अपने घर पर ट्रे में, और उसके बाद आप उसको काम में लोगे, तब भी उसमें से चूजा नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि उसमें चूजा बन ही नहीं रहा। और जब चूजा नहीं बन रहा तो वो शाकाहारी होता है। अब क्यों नहीं बन रहा, इस कहानी को ध्यान से समझना। देखो जो भी मार्केट में जो अंडे मिलते हैं ये होते हैं अनफर्टाइल। क्या होते हैं? अनफर्टाइल। अब अनफर्टाइल का क्या मीनिंग है? तो इनको बोलते हैं अनिषेचित। क्या बोलते हैं? अनिषेचित अंडे। अब अनिषेचित का क्या मतलब है? यार निषेचन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि निषेचन में क्या होता है? जब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निषेचन। और उन दोनों के मिलने से क्या किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। और यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि निषेचन तो हो ही नहीं रहा। जो मुर्गियां हैं उनमें वो डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा अंडे बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगाते हैं, और वो होते हैं फार्मी अंडे। तो ये अंडे जो होते हैं अनिषेचित होते हैं। मार्केट में जितने भी अंडे मिलते हैं कौन से होते हैं? अनिषेचित, अनफर्टिलाइज एग होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी मांस बोलते हैं। तो अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि इनमें चूजा नहीं बनता है। तो लिखना, मार्केट में जो अंडे मिलते हैं, अच्छे तरीके से लिखो, मार्केट में जो अंडे मिलते हैं वो अधिकतर अनफर्टाइल होते हैं। अनफर्टाइल मतलब समझ गए? अनिषेचित। इसीलिए इनको शाकाहारी या वेजिटेरियन एग बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेज मतलब जिसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्या ना हो, मांस ना हो, नॉन वेज ना हो। अब अधिकतर जो अंडे होते हैं जैसे देसी अंडे हो गए, या इसके अलावा आप बिल्कुल जिनमें चूजा बनता है वो अंडे अगर आप मार्केट लेकर आते हो तो उनमें चूजा बनता है,
वो तो मांसाहारी होता है। और एक कहावत और है कि जहां तक उसके अंदर चूजा नहीं बनेगा वहां तक हम उसको शाकाहारी बोल सकते हैं, बट चूजा बनते तो क्या होगा, मांसाहारी होगा। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम इनको शाकाहारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अनफर्टाइल होते हैं, इनके अंदर चूजा नहीं बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक पूरे भारत में मुर्गी पालन कौन से स्टेट में किया जाता है। भाई कमेंट करो जल्दी से। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर्वाधिक मुर्गी पालन भारत के किन राज्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर है हमारा इंडिया मुर्गी पालन में। बट हमें वर्ल्ड से मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे, इंडिया से, आत्मनिर्भर, हमारा देश आत्मनिर्भर। और हम बात करें इंडिया में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन, क्या मुर्गी पालन, ऐसे लिखो मुर्गी पालन कहां पर होता है, मुर्गी पालन। भाई आप में से भी कोई पालता है क्या मुर्गियों का पालन करता है। देखो मुर्गी 2 प्रकार से पाली जाती है, अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको लिखो। सर्वाधिक जो मुर्गी पालन होता है इंडिया के अंदर, यह होता है तमिलनाडु में। कहां पर होता है, तमिलनाडु में। और इसके बाद में तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश सेकंड रैंक पे, फर्स्ट रैंक किसकी, तमिलनाडु की। क्या बता रहा था कि मुर्गी पालन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है घरेलू पालन। कौन सा पालन, घरेलू मतलब समझ गए, लिया है आप 2-4 मुर्गियां और आपने कर लिया पालन अपने खुद के कंजप्शन के लिए, तो उसको तो हम बोलते हैं घरेलू पालन। और एक होता है व्यवसायिक में क्या करते हो, व्यवसायिक पालन, और इसमें क्या करते हो, बड़े स्तर पर आप मुर्गियों का पालन करते हो एज अ बिजनेस करने के लिए। क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो 2 प्रकार से मुर्गियों को पाला जाता है। सर्वाधिक मुर्गी पालन भारत के अंदर तमिलनाडु में होता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। और मैं बात करूं राजस्थान की कि सर आप तो राजस्थान की बताओ, तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में जो मुर्गी पालन होता है वो सर्वाधिक होता है अजमेर जिले में। किसमें होता है, अजमेर जिले में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोल्ट्री या अंडा उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, अंडा उत्पादन तो कहां पर होता है, आपका आंसर क्या होगा, अजमेर होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना और बिल्कुल अच्छे से रट लेना। अब आगे हम बात करें कि मुर्गियों को क्यों पाला जाता है, तो सबको पता है कि मुर्गियों को मांस के लिए भी पालते हैं और अंडे के लिए भी पालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो फार्मर होते हैं वो तो उसको अंडे के लिए पालेंगे, और बहुत सारे होते हैं जो किसके लिए पालेंगे, मांस के लिए पालेंगे। तो जो मांस के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उनको क्या बोलते हैं, कमेंट करो। जिन मुर्गियों को मांस के लिए पाला जाता है उनको ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयलर। ऐसी मुर्गियां जिनको मांस के लिए पाला जाता है उनको बॉयलर कहा जाता है। तो लिखना, ऐसी मुर्गियां जिनको किसके लिए पाला जाएगा, मांस मतलब मीट, और क्या बोलेंगे, चिकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिकन। तो जो ये मुर्गियां होती है अधिकतर ये होती है 8 से 12 सप्ताह के बीच की। कब की होती है, 8 से 12 सप्ताह के बीच की। और इनका वजन कितना होता है, भाई आप में से कोई लेकर आया मार्केट से कभी मुर्गी मीट के लिए, तो कितना होता है नॉर्मल वजन, ये होता है 1.5 किलो। कितने की होती है, 1.5 kg। तो लिख लो इसमें वजन, और वजन में लिखना 1.5 kg। और यहां पर मैं बात करूं किसकी, जो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो बोलो भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करो। उनको हम बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं, जो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती हैं उनको लेयर्स बोलते हैं। जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती है उनको हम बॉयलर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रजनन हेतु मुर्गी की उम्र कितनी होनी चाहिए जब वो प्रजनन क्रिया कर सके। कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, तो कम से कम होनी चाहिए 5 से 6 सप्ताह। तो लिख लो प्रजनन हेतु उम्र, और ये कितनी होनी चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। ये होती है 5 से 6 सप्ताह। कितनी की होती है, 5 से 6 सप्ताह उम्र होती है प्रथम, मतलब इतनी उम्र होना चाहिए प्रजनन के लिए।
और वेजिटेरियन एग या फिर मार्केट में जो अंडे मिलते हैं उनको हम अनफर्टाइल एग बोलते हैं, अनिषेचित अंडे बोलते हैं। ये भी आप लिख लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो भी अब तक मैंने आपको बताया ये मुर्गी पालन का बेसिक परिचय था और यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब हम बात करेंगे नस्लों की, अब हम बात करेंगे ब्रीड्स की। तो ब्रीड्स आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल अच्छे से ट्रिक से याद हो जाएगी। आपका सारा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। और अब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कैप्टन एग्रो हमारा एक विजन है कि सबको पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवाना। आप लोगों को पता होगा कि आप कहीं पर भी जाओगे, कोई सी भी वेबसाइट पे जाओगे, कोई सी भी कोचिंग के ऐप पे जाओगे तो वहां पर आपको पेड कोर्स मिलता है। पेड कोर्स मतलब समझ रहे हो, उसकी पर्टिकुलर कोई प्राइस होती है जैसे 999। यहां पर हम आपसे कोई पेड कोर्स हम आपको सेल नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बस हमें आप लोगों से क्या चाहिए, हमें आप लोगों से चाहिए लाइक और शेयर। और ये आप फुल बिल्कुल अच्छे से किया करो। देखो यार, हम हमारा 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दो। बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करो। कैप्टन एग्रो आप लोगों का ही चैनल है, इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई कर दो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। अब हम बात करेंगे नस्लों की, और नस्लें बिल्कुल इजी ट्रिक से हम याद करेंगे। व्हाइट लेग हॉर्न रेड, बिल्कुल अच्छे से लिखो। आप यहां पर लिख लो ट्रिक। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो, इस मुर्गी की नस्ल का नाम आपने सुना होगा। WL जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब समझना व्हाइट लेग हॉर्न। क्या समझोगे, व्हाइट लेग हॉर्न। और व्हाइट लेग हॉर्न पूरे विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, 240 अंडे देती है। बात करेंगे उनकी अभी हम यहां पर। पहले लिख लो WL, ट्रिक लिखो WL रेड रोड, भाई लाल कलर के रोड की बात कर रहा हूं मैं। WL रेड रोड के AC में क्या याद रखना है, देखो रोड पर AC लग रहा है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, WL रेड रोड के AC में, इसके AC में, ठीक है। ट्रिक याद हो गई। पहले एक बार ट्रिक बोल दो आप फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दो। चाय पिएगा भाई आप में से कोई? आप बोलोगे कि सर ने चाय ऑफर नहीं की, तो भाई फटाफट चाय पी लो यार, जल्दी से। आप सभी को ऑफर कर रहा हूं मैं। फटाफट आप फटाफट एक बार लिखो सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में, ट्रिक लिखो पूरी जल्दी से भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़े आगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करो। WL मत बोलना, आप क्या बोलोगे, व्हाइट लेग हॉर्न रेड रोड के AC में। क्लियर। अब देखो समझना, इसका मतलब है व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, तो लिख लो यहां पर व्हाइट लेग हॉर्न। और हम बात करें रेड की, तो रेड का मतलब है रेड कॉर्निस। क्या मतलब है, रेड कॉर्निस। लिख लो भाई जल्दी से, रेड कॉर्निस। उसके बाद आप लिखो रोड, और रोड में लिखना रोड आयरलैंड रॉक, इस तरीके से बोलते हैं इसको पूरा नाम। और मैं बात करूं के की, तो के बहुत इजी है। के मतलब कड़कनाथ। क्या बोलोगे भाई, के मतलब बोलोगे कड़कनाथ। अब के मतलब काइट याद मत रखना, के मतलब क्या याद रखोगे, कड़कनाथ। और AC, ठीक है। ए की मैं बात करूं, A फॉर एप्पल, तो A फॉर एप्पल में आपको याद रखना है असील। क्या याद रखना है, असील। और सर C मतलब क्या याद रखेंगे, तो C मतलब केट होता है, बट आप यहां पर याद रखोगे चटगांव। क्या याद रखोगे, चटगांव। कौन सा गांव, चटगांव। और मैं मतलब आप याद रखोगे मीनारका। क्या याद रखोगे, मीनारका। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में बोलते हो कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, मुझे पता है आप वैसे तो फटाफट ले लेते हो, जल्दी से ले लो भाई फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट। और अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते रहना साथ के साथ में और समझते भी रहना। भाई देखो सब कुछ हमें यहीं पर याद करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं उसके बाद में बस कोई काम नहीं। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम तक आप बहुत कुछ भूल जाओगे। इसीलिए आपसे कहता हूं कि नोट करते रहे और हर 5 से 10 दिन में रिवाइज जरूर करें। परमानेंट तरीके से याद रखना है आप लोगों को। आप कोई सा भी एग्जाम दो लो, फाइट करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े भाई। ट्रिक लिख लिया आप सभी ने, एक बार वापस से बोल रहा हूं,
WL रेड रोड के एसी में लाल कलर का रोड है जिसमें एसी लगा हुआ है और उसमें रहती है व्हाइट लेगहॉर्न जो विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, 240 अंडे प्रतिवर्ष देती है। तो ट्रिक से वापस से WL मतलब व्हाइट लेगहॉर्न, रेड मतलब रेड कॉर्निश, रोड मतलब रोड आयरलैंड, के मतलब कड़कनाथ, ए मतलब असील, सी मतलब चटगांव, में मतलब मीनारका। कर दूं रफ? अब देखो एक एक नस्ल को पढ़ाने वाला हूं, मात्र 15 मिनट में याद हो जाएगी सारी की सारी नस्लें। अब ऐसा नहीं है मैं पहले व्हाइट लेगहॉर्न लिखवाऊंगा, फिर रेड कॉर्निश लिखवाऊंगा, फिर रोड आयरलैंड लिखवाऊंगा, फिर कड़कनाथ लिखवाऊंगा, ठीक है? ऐसे लिखवाऊंगा, टेंशन मत करो, है ना? बिल्कुल सीरीज से चलेंगे यार। अब बस आप लोग याद करें इनको, मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, बस सभी को सिलेक्शन लेना है क्योंकि कट ऑफ डाउन जाएगी। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से अधिकतर स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पा रहे। तो भाई लिख लो सबसे पहले ट्रिक से चलना, ट्रिक को मत भूलना, ट्रिक ही तो है जो काम आएगी। WL मतलब लिखो व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट सबसे नंबर 1 पे लिख लेना, व्हाइट लेगहॉर्न। और व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन क्या है ये आप बताओगे मुझे, भाई कमेंट करो जल्दी से जल्दी, व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन क्या है? कमेंट करो। ओरिजिन मतलब समझ रहे हो ना? इसका है इटली। कौन सा है? इटली। और इसमें एक स्टार क्या, जितने स्टार आपके पास हो, किसके पास भाई 1 2 3 स्टार लगा लो। और क्या लगाना है? विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल, विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कितने अंडे देती है भाई रेहान? फटाफट बताओ कितने अंडे देगी? तो ये अंडे देगी 240 अंडे प्रति वर्ष। ऐसा नहीं है कि फिक्स 240 ही देगी, ये औसत आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इतने अंडे देती है। बट सर्वाधिक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अंडे देती है वो कौन देती है? व्हाइट लेगहॉर्न, एक साल के अंदर 240। आ रहा है समझ में? अगर व्हाइट लेगहॉर्न से क्वेश्चन आता है तो 2 ही क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका ओरिजिन आपसे पूछेगा, दूसरा आपसे नंबर ऑफ एग पूछेगा। तो याद रखना। आगे बढ़े, ये हमारी व्हाइट लेगहॉर्न हो गई। अब आगे हम बात करते हैं रेड कॉर्निश की। किसकी बात करेंगे? रेड कॉर्निश सेकंड नंबर पे, रेड कॉर्निश। ट्रिक याद है ना सभी को? रेड कॉर्निश। और रेड कॉर्निश का उद्गम मानी उत्पत्ति स्थान, ये क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड। अच्छे तरीके से याद रखना, इंग्लैंड। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसका जो मांस है, मांस जो मीट है, वो अमेरिका में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो लिख लो अमेरिका में लोकप्रिय। मीट लिखो पहले तो, मीट, और फिर लिखो एरो लगा के लोकप्रिय, वो भी कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। देखो यहां हम बैठे बैठे अमेरिका जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, सब जगह घुमाऊंगा आपको, याद करते रहो बस आप बिल्कुल अच्छे से। लिख लिया भाई? और एक और पॉइंट लिखना, इसका जो शरीर का रंग होता है वो पीला होता है। इसकी त्वचा कैसी होती है? पीली। तो लिख लो रंग कैसा? पीला। रफ कर दूं? ट्रिक याद है ना? ट्रिक अच्छे से याद रखना। WL रेड रोड के एसी में आप एक बार ये ट्रिक अपने छोटे बहन भाई को, घर वालों को, अगर आप ऐसे इवनिंग को कॉलोनी के बाहर बैठते हो तो बच्चों को बुलाना कि आ जाओ बच्चों, एक ट्रिक याद करवाता हूं। उनसे बोलना WL रेड रोड एसी के, और बताना कि WL मतलब बेटा व्हाइट लेगहॉर्न जो विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। उसके बाद रेड मतलब बोलना रेड कॉर्निश, रोड मतलब बोलना रोड आयरलैंड, के मतलब बोलना कड़कनाथ, ए मतलब बोलना असील, और सी मतलब बोलना चटगांव, और मैं मतलब बोलना मीनारका। आपको तो याद होगी, जो होगी आपके जो कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं उनको भी याद हो जाएगी, घर वालों को भी याद हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई होगी कि मेरा एक सब्सक्राइबर है और उसने जो साइंटिफिक नेम होते हैं फसलों के उनको याद करने के लिए क्या किया। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया स्टोरी है। उनके हैं किराने की शॉप। किसकी शॉप? किराना। किराना जानते हो ना, जहां पर मतलब शक्कर, तेल, मिर्च, ये ऐसे सामान मिलते हैं, दालें वगैरह सब मिलती है। तो इस बालक ने क्या किया, जो किराने की दुकान थी, अब सपोज करो उस पे वहां राइस है, भाई राइस वगैरह चावल वगैरह सब बेचते हैं, तो जो राइस के जो पैकेट थे उस पे क्या किया इसने, व्हाइट कलर की एक पर्ची ली और इस पर पेन से लिखा ओराइजा सेटाइवा। क्या लिखा? ओराइजा सेटाइवा, और चिपका दिया। तो
तो ऐसे ही जितने भी सामान उसकी दुकान पे थे, जैसे अलग अलग प्रकार की दालें हैं, मूंग की हैं, उड़द की हैं, अरहर की हैं, सब पर इसने क्या किए, ये पर्चियां बना के लगा दी। और पर्चियां बना के लगाने से क्या हुआ, उसको सारे नाम याद हो गए, प्लस उसके जो घर वाले हैं उनको भी याद हो गए। तो यार सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस आप लोगों तक पहुंचाए, आप अधिक से अधिक शेयर करें। देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और बांटा करो। मैं तो कहता हूं आप फुल शेयर किया करो ताकि आपका ज्ञान बिल्कुल अधिक से अधिक बढ़े। तो कौन सी नस्लें हमने पढ़ ली, व्हाइट लेगहॉर्न पढ़ ली, रेड कॉर्निश पढ़ ली, और अब हम बात करेंगे रोड आयरलैंड की। थर्ड नंबर पे डाल लो रोड आयरलैंड। और रोड आयरलैंड का ओरिजिन क्या भाई, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। इसका ओरिजिन है सर अमेरिका। तो लिखो भाई, देरी किस बात की, ओरिजिन लिखो अमेरिका। क्या लिखना है ओरिजिन में, अमेरिका लिख लो। और आगे बढ़ते हैं, यह एक डुअल पर्पस ब्रीड है। एक कैसी ब्रीड है, रोड आयरलैंड में। एक पॉइंट याद रखना है कि ड्यूअल पर्पस मतलब समझ गए, नहीं समझे, ड्यूअल पर्पस मतलब समझे या नहीं समझे। ड्यूअल पर्पस का मतलब होता है ऐसी मुर्गियां जिनको देखो मांस के लिए भी पाला जाता है प्लस अंडे के लिए भी पाला जाता है, उनको हम बोलते हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड। और अंडे कितनी देती है रोड आयरलैंड, तो ये अंडे देती है 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष। 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष, इतने अंडे देती है, बट व्हाइट लेगहॉर्न से ज्यादा नहीं देती है। तो ये हमारी 3 नस्लें हो गई। कितनी नस्लें हो गई, 3 नस्लें। इसके अंडे की एक और खास बात है, क्या खास बात है भाई, चाय का रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है। उसी प्रकार यहां पर जो रोड आयरलैंड है, इसके जो अंडे होते हैं, अंडों का रंग इसका होता है ब्राउन कलर का। कैसा होता है, इसके अंडे भूरे रंग के। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो देसी अंडे होते हैं उनका रंग तो होता है भूरा, और जो होते हैं विदेशी उनका या फार्मी उनका होता है सफेद। कैसा होता है, सफेद। आप लोगों से कहा भी जाता है कि आप देखो यार, मार्केट में जो सफेद वाला अंडा आता है, फार्मी अंडा जिसको आप लाते हो अधिकतर, वो कितने का होता है, मैक्सिमम 5 रुपए का। उबाल के लोगे आप तो 6 से 7 रुपए का मिल जाएगा। कितने रुपए का मिल जाएगा, 6 से 7 रुपए का, यही प्राइस होती है। बट एक होता है बिल्कुल देसी अंडा, और वो मिलेगा आपको 20 से 25 रुपए का। कितने का मिलेगा, 20 से 25 का। मतलब ऐसे तो आप 5 अंडे खाओ और ये वाला सिर्फ 1 अंडा खाओ, दोनों की बात बराबर है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ज्यादा काम करेगा आपके अंदर। और एक और कहावत क्या, कहानी, जो अंडा होता है, अंडा, इसके अंदर एक पीले कलर का पदार्थ पाया जाता है। याद है ना भाई सभी को, बताऊं मैं आप लोगों को, अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले हम नस्लें कंप्लीट कर लेते हैं, याद दिलाना आप। तो यहां पर रोड आयरलैंड हमारी हो गई। अगली डाल लो, अगली नस्ल कड़कनाथ। और कड़कनाथ एक देसी नस्ल है, नाम से पता चल रहा होगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से देसी नस्ल कौन सी है और विदेशी कौन सी है। तो यार नाम ही ऐसे हैं, अमेरिका जैसे जो भी मतलब विदेशी है उनका तो नाम बिल्कुल अलग होता है, तो आसानी से याद हो जाएगी। बट कड़कनाथ कैसा लग रहा है आपको, कड़कनाथ लिखो 4th नंबर पे, कड़कनाथ। और जो कड़कनाथ हैं इसका उद्गम माना जाता है, उद्गम मध्य प्रदेश से। कहां से माना जाता है, मध्य प्रदेश से। और यह एक क्या है, देसी नस्ल है। और इसके शरीर, इसकी एक खास बात है, क्या बात है, इसके शरीर और मांस का रंग काला होता है। तो लिख लो अच्छे से, जितने भी स्टार आपके पास हैं, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसका शरीर व मांस का रंग कैसा होगा, काला होगा। तो अच्छे तरीके से याद रख लेना, शरीर व मांस का रंग काला होता है। और देसी मुर्गियों में जो प्रसिद्ध जो नस्ल है मांस के लिए जिसको जाना जाता है, वो कौन सी है, कड़कनाथ है। तो लिख लो देसी मुर्गियों में मांस के लिए प्रसिद्ध, अच्छे से लिख लो। वापस ट्रिक याद करो भाई, ट्रिक मत भूलना, ठीक है। व्हाइट लेगहॉर्न, रेड रोड के एसी में, बस यही नस्लें हैं। व्हाइट लेगहॉर्न हो गया, रेड हो गया, रोड हो गया, के हो गया। अब हम बात करेंगे A4 असील की। किसकी बात करेंगे, असील की। तो असील लिखो भाई, असील। और असील का जो ओरिजिन है वो क्या है, लखनऊ यूपी है। क्या है, लखनऊ यूपी। मतलब यह भी सर एक देसी नस्ल है, हाँ बिल्कुल ये भी देसी नस्ल है। और इसको किस लिए पाला जाता है, इसको लड़ाई और मनोरंजन के लिए पाला जाता है या प्रदर्शनी के लिए पाला जाता है। मतलब लड़ाई करवाई जाती है मुर्गियों से, ठीक है। तो प्रदर्शनी या लड़ाई के लिए इसको पाला जाता है। लिख लो लड़ाई व मनोरंजन के लिए,
लड़ाई व मनोरंजन के लिए इस मुर्गी को पाला जाता है। क्वेश्चन आए कि लड़ाई व मनोरंजन के लिए किस मुर्गी को पाला जाता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर जाएगा असील से। किससे जाएगा? असील से आपका आंसर जाएगा। और इसका जो मांस होता है ना वो स्वादिष्ट होता है। भाई खाया है किसी ने आप में से? स्वादिष्ट मांस होता है। आगे बात करते हैं चटगांव की। चटगांव 6 नंबर पे देखो, यहां पे ट्रिक देखो, ट्रिक सी मतलब चटगांव, सी मतलब चटगांव, और चटगांव का ओरिजिन है बंगाल। क्या है? बंगाल। और इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, ये भूरे पीले रंग की नस्लें। इसका रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है और पीला होता है, ब्राउन येलो रंग का होता है, ठीक है ना, इसका पूरा बॉडी शरीर। और अगली आती है मीनार का, लास्ट मीनार का 7 नंबर पे, मीनार का। और मीनार का एक विदेशी नस्ल है, इसका ओरिजिन सिर्फ आपको याद रखना है स्पेन, ज्यादा कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना। तो देखो ट्रिक में हमने सारी की सारी नस्लें याद कर ली, ट्रिक में हमने सारी की सारी नस्लें याद कर ली। ये ट्रिक बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको भूलने की आदत है तो रजिस्टर में 2 से 4 बार लिख लेना, या फिर एक बड़ा चार्ट लेना, 5-6 रुपए का जो चार्ट आता है, उस चार्ट के अंदर जितनी भी ट्रिकें मैंने लिखवाई हुई है ना, चाहे वो गाय की हो, भेड़ की हो, बकरी की हो, या फिर आपके ऊंट की हो, किसी की भी हो, सबकी ट्रिक लिख लेना और अच्छे तरीके से रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है एग्जाम में। अब क्या बता रहा था मैं? अंडा बता रहा था। तो देख लो भाई, जाते जाते अंडा आपको बता जाता हूं। ये है अंडा। क्या है? अंडा। और ये अंडा जो है, आप लोगों ने देखा होगा जब उबालते नहीं है उसके पहले लिक्विड बना रहता है, बिल्कुल संभाल के रखते हैं, कहीं गिर ना जाए, और गिरने से पूरा क्या होगा? फूट जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। वैसे आमलेट जब बनाते हैं ना तो इसी को काम में लेते हैं, बिल्कुल ऐसे तोड़ेंगे, उसके बाद फिर आमलेट। तो अब मैं बात करूं उबालने के बाद, अंडा आप लोगों ने उबाल लिया, क्या कर लिया? उबाल लिया। और उबालने के बाद देखो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की नजर आएगी। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखो जब मैंने 11वीं पढ़ाया था ना यहाँ मेरी कोचिंग में बच्चों को, तो मैं बिल्कुल अंडा ले आया था, अंडा मंगवाया बच्चों से और बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया। तो समझो यहाँ पर आपके घर पे भी अगर ऐसा अंडा है तो आप ले सकते हो अपने हाथ में समझने के लिए। इसमें आपको याद रखना है कि जो बीच वाला पदार्थ है पीले पीले कलर का, देखा होगा ना आप लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जर्दी। क्या बोलते हैं? जर्दी, या फिर इंग्लिश में बोले तो यॉक। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जर्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। इसको अच्छे से रट लेना। इसके अलावा ये बेसिक बताया मैंने आपको, इसके आसपास आप लोगों ने देखा होगा एक व्हाइट रबड़ जैसी संरचना, देखिए भाई, व्हाइट रबड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जैसे तो कोई रबड़ हो, मिटाने का इरेजर हो। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। और ये होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। और प्रोटीन की कितनी मात्रा? 11.8%। कितनी होती है? 11.8%। इसके अलावा जो कवच है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो 94% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इस पे 600 से 800 बारीक छिद्र पाए जाते हैं। तो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी स्टूडेंट कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखो हमें आप लोगों से सिर्फ 2 चीजें चाहिए। मैंने आपसे बोला था लाइक और शेयर दबा के करो, आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलते रहेंगे। बायो के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे और एग्रीकल्चर के भी मिलेंगे। बस आप अपना काम अच्छे तरीके से करें, जिस तरीके से हम हमारा काम कर रहे हैं, आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और भाई कैप्टन एग्रो आपका ही परिवार है, जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाए। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो और अधिक से अधिक शेयर करो। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।